साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर आज दूसरी बार हाइड्रोजन बम फोड़ने आए। फिर पता चला कि मामला उतना जम नहीं रहा है, तो उन्होंने कहा कि यह हाइड्रोजन बम नहीं है। तो लोगों ने कहा कोई बात नहीं, परमाणु बम होगा, एटम बम होगा। लेकिन जानते हैं दोस्तों, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न केवल अपनी भद पिटवाई, कांग्रेस को फंसाया, बल्कि उनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। आजकल एक पैटर्न देखता हूं दोस्तों राहुल गांधी का, कि वो जहां भी जाते हैं एक बात कहते हैं, तुम्हें पता नहीं मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं। कल पंजाब में भी मैं देख रहा था, पंजाब में गए तो कहने लगे पता नहीं मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, मुझे भी नहीं जाने दोगे। बिहार जाते हैं, वहां भी कहते हैं तुम्हें पता नहीं मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं। पुलिस वालों से मिलते हैं, बोलते हैं तुम्हें पता नहीं मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं। आज भी कहा उन्होंने कि मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं। लेकिन दोस्तों, आज वो बोलते बोलते ऐसी बात कह गए जो उनको फंसा गया। और मैं आपको इस वीडियो में यह दिखाऊंगा कि किस प्रकार वो उनके बोलने से कांग्रेस पार्टी को और खुद राहुल गांधी को 9 झटके लगे हैं। हाई कोर्ट का डंडा भी लगा है। यह सबसे बड़ी खबर है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया ही नहीं, राहुल गांधी को दिखा दिया। लेकिन कैसे राहुल गांधी के वोट चोरी पर हाई कोर्ट का इतना बड़ा डंडा पड़ा है, यह नहीं दिखाया। आप जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में हाई कोर्ट ने चुनाव रद्द कर दिया है, एक विधानसभा चुनाव का। इतनी बड़ी खबर है, हर चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चलनी चाहिए थी। कहीं दिखा आपको? आज इसीलिए आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। यह मैं दिखाऊंगा कि किसने और कैसे राहुल गांधी के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की है। एक संवैधानिक संस्था ने ही की। 9 झटके और साथ ही साथ हाई कोर्ट का डंडा। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट करके अपनी बात रखिएगा, बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, कैसे इसका निदान संभव है। और हां दोस्तों, आपने भी देखा और मैंने भी देखा कि कल पूरी दुनिया ने कहां कहां पर, मतलब दुबई से लेकर के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत में तो जगह जगह पर प्रधानमंत्री मोदी के किस तरीके से जन्मदिन को मनाया, मुझे बहुत खुशी हुई। और मैंने देखा कई लोगों ने इस गीत को चला करके और फिर वो भेजा जो जगह जगह है। तो मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, इस गीत को अगर आप कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, आप वहां पर भी भेजिए, दिखाइए और बताइए। और अगर कोई चूक रहा है तो जरूर सब तक पहुंचाइए। ये गीत आप लोगों ने बड़ा प्रेम दिया है दोस्तों। अब तक 70,000 लोग देख चुके हैं। मैं चाहता हूं कि कम से कम 1 लाख लोग इस गीत को भी देखें। तो आपके प्रेम और स्नेह की आकांक्षा है दोस्तों। आज का वीडियो पूरा 2 विंडो पर है, अधिकतर हिस्सा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, कुछ 2 विंडो से शुरू करते हैं, फिर खबर दिखाऊंगा, फिर हाई कोर्ट की बात करूंगा। और ये सारे के सारे झटका हैं। राहुल गांधी के बोलने का इंतजार सिर्फ कांग्रेसियों को नहीं होता, भाजपाइयों को भी होता है। मैं तो कई लोगों से बात करता हूं दोस्तों, तो मैं जानता हूं वो बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। मतलब भाजपा के कई बड़े नेताओं से अधिकतर वो राहुल गांधी का इंतजार करते हैं। टीवी खोल लेते हैं, बिल्कुल कोई डिस्टर्ब मत करना, राहुल गांधी बोल रहे हैं। अब देखिए क्यों इंतजार करते हैं। मैं झटका के तौर पर दिखा रहा हूं। ये झटका नंबर 1 है और ये 2 विंडो है। एक समय राहुल गांधी क्या कहते हैं, मैं लोकतंत्र की रक्षा करूंगा, रक्षा कर रहा हूं। आज जानते हैं क्या कहा उन्होंने? हैरान हो जाएंगे, मेरा काम लोकतंत्र की रक्षा करने का नहीं है। बड़े ध्यान से सुनिए। देश के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा हूं, संविधान की रक्षा कर रहा हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा कर रहा हूं और मैं सच्चाई आपके सामने रखता हूं। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है, मैं वो काम कर रहा हूं। इस स्टेज पे मैं वो काम कर रहा हूं। देख रहे हैं ना, बार बार घूम घूम के कह रहे थे कि मैं लोकतंत्र खत्म नहीं होने दूंगा। बस इन्हीं को सारा ठेका देके गए हैं सारे लोग, हमारे संविधान निर्माता। और आज कह रहे हैं मेरा काम थोड़ी है,
माने जहां जो बचने के लिए सवाल का जवाब मिल जाए बोल दो, कोई फर्क पड़ता है क्या? और जैसे क्रिकेट वाले में टीवी वाले करते थे ना कि आज सचिन तेंदुलकर ने चुनाव जिता दिया तो मैच का भगवान, क्रिकेट का भगवान, अगले मैच में वो हार गए तो कहने लगे क्रिकेट के मुजरिम, मैच के मुजरिम। देखा ही होगा आपने, ये वही स्टाइल है राहुल गांधी का। झटका नंबर 2, अधिकतर वीडियो वैसे 2 विंडो में है, ये मैं आपको जानबूझकर एक हिस्सा दिखा रहा हूं दोस्तों। इनका जो पूरा का पूरा वीडियो है जो अपलोड किया गया है यूट्यूब पर 42 मिनट 38 सेकंड का है। इसमें एक बड़ा हिस्सा छोड़ दिया, जानते हैं क्या? राहुल गांधी जितना भाषण देना था देते गए एकालाप, सिर्फ झूठे 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 बयान, कहीं कुछ सच्चाई नहीं। आप जानते हैं लोग सवाल पूछने लगे, पत्रकार एकदम पलट दिया, बोल रहे नहीं अब राष्ट्रगान चलेगा। ज्ञान दिए, बोला राष्ट्रगान चलेगा, पूछने ही नहीं दिए, भाग खड़े हुए मंच से। और दूसरी चीज दोस्तों, राष्ट्रगान भी अधूरा बचा, शुरू के कई शब्द गायब हो गए और इसीलिए राष्ट्रगान को भी वहां से गायब कर दिया। आप देखिएगा यूट्यूब में ढूंढ करके इनके वीडियो को, आखिर में राष्ट्रगान बोलते हैं, अभी मैं सुना रहा हूं, बोलेंगे कि राष्ट्रगान का समय हो गया, लेकिन है नहीं वीडियो में। आप देख लीजिए उस हिस्से को। आपका जो लोकतंत्र है, आपका जो संविधान है, वो आपसे चोरी हो गया है, उस दिन काम हो जाएगा। थैंक यू। अब आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए राष्ट्रगान के लिए। ये है इनकी डिटेल लिस्ट, देख लीजिए। देख रहे हैं ना? अब आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए राष्ट्रगान के लिए। इसके बाद राहुल गांधी फिर आ जाते हैं, वो क्या राष्ट्रगान बजेगा, हो सकता बजा दिया हो, और उसके बाद कट गया, पूरा नहीं बजा, इसीलिए यूट्यूब से हटा दिया। यह है झटका नंबर 2। अगर राहुल गांधी खड़े होते हैं तो होता क्या है। और देखिए झटका नंबर 3, मैं 2 विंडो में दिखा रहा हूं, बहुत ही छोटा। एक जगह कहते हैं कि जो आनंद की बात कर रहे हैं वहां पर 6018 वोट डिलीट हुए, और फिर दूसरी जगह वही कह रहे हैं कि हमको नहीं पता कि कितने वोट डिलीट हुए हैं। आप जरा बड़े ध्यान से इस बात को सुनिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं। आनंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए। हमें यह नहीं मालूम कि आनंद में कितने वोटर डिलीट हुए। देख रहे हैं ना, एक जगह पूरा ज्ञान है कि कितने वोट डिलीट हुए, और दूसरी जगह वही कह रहे हैं कि हमको क्या पता। मतलब सिर्फ जो जहां मन करे बोल डालो, मतलब कीचड़ फेंको और भाग जाओ, कहीं जाना नहीं, कुछ करना नहीं। झटका नंबर 4, भैया आज उपस्थित हुए, पूरी भूमिका बांधने लगे रात से ही। रात में एकदम ट्वीट कर दिया ये सारे लोगों ने, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ब्रेकिंग न्यूज चलने लग गया। सुबह लोग इंतजार करने लगे, आए नहीं। पता है कांग्रेस ने क्या कहा? कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। हमें तो लगा हाइड्रोजन बम की जगह कुछ और तो नहीं ले आएंगे, सीधा सूरज का गोला ही उठा के ना रख दें। भाई हाइड्रोजन बम भी फोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जानते हैं जिस कर्नाटक के आनंद में इन्होंने कहा कि चोरी पकड़ी गई, वोट चोरी हुई, उस कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक की जीत हुई है। यानी ये कह रहे हैं, ये सवाल उठता है कि क्या कर्नाटक में आपका विधायक वोट चोरी से चुनाव जीता है? दूसरी तरफ रिजल्ट है और पहली तरफ वीडियो है, देखिए। में आनंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली। देखा आपने दोस्त, एक और 2 विंडो दिखाता हूं। ये झटका नंबर 5 है। कैसे राहुल गांधी कंफ्यूज होते हैं, करते हैं। आज का तो एक मीम भी चल रहा, आपने देखा होगा, राहुल जी राइट राइट राइट, नहीं लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, नहीं मिडिल में, वो समझ ही में नहीं आ रहा है। मैं आपको ये जो 2 विंडो दिखा रहा हूं ना, अभी महाराष्ट्र में क्या आरोप लगा रहे थे कि रजौरा में 6850 वोट जोड़ दिए। अब चुनाव आयोग काम कर रहा होगा। अब यहां आते आते कर्नाटक के आनंद में कहने लगे कि नहीं यहां तो 6018 वोट काट दिए। अरे काटे या जोड़े, क्या है आरोप, समझ ही में नहीं आता। सुन लीजिए। कर्नाटक में आनंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा
कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हटा जाती है। अलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए। दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड केस, देयर आर मेनी सच केसेस। हियर इज अनदर वन, महाराष्ट्र, रजौरा, सेम आइडिया, 6850 टारगेटेड वोटर्स एडिड। मैं झटका नंबर 6 दिखाता हूं दोस्तों। पहले आपको बताता हूं कि राहुल गांधी ने किया क्या। बहुत सारे पीपीटी लेके आए थे। पहले तो लोगों को समझने में ही बहुत टाइम लगा कि ये कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। बड़ा ध्यान देने लगे कि कुछ तो होगा। तो जो मोटी मोटी बातें निकली मैं आपको बताता हूं कि दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इसी वोट चोरी पर। इससे पहले 7 अगस्त को किया। यह वोट चोरी का ही मुद्दा था। 31 मिनट तक प्रेजेंटेशन दिखाया वोट चोरी का और कहने लगे कि चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस के वोटों को निशाना बना रहा है, उनके नाम डिलीट कर रहा है। इस बार भी कुछ वोटर्स लेके आए हैं और कहने लगे कि इनके नाम डिलीट हो गए। इसकी कहानी मैं थोड़ा नीचे दिखाऊंगा अभी 2-4 मिनट के बाद। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं। ये सारे पीपीटी का हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। पहले चुनाव आयोग पे बोलते थे ना, अब सीधा हिट कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार। इनको पता है कि बस सीधे एक आदमी को हिट करो, जिसको बोलते हैं ना बिलो द बेल्ट होकर जाना। अरे आप निशाना साध रहे हैं, चुनाव आयोग पे कह रहे हैं ना, लेकिन नहीं, एक आदमी को टारगेट कर रहे हैं। आदमी महत्वपूर्ण नहीं होता है, बस गांधी परिवार में आदमी महत्वपूर्ण होता है, दूसरी जगह सीट महत्वपूर्ण होता है। ये चुनाव आयोग की कुर्सी है। लेकिन मैं कह रहा था ना दोस्तों कि मतलब इतना बड़ा माहौल बनाने के बाद निकला क्या? एक सीट आनंद। और देखिए कर्नाटक का ये 46 नंबर है, इसमें भाजपा सिर्फ एक बार जीती है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के सुभाष हैं, जो देखिए 78,701 वोट, और भोजराज जो कांग्रेस के हैं उनको 88,981, 10,000 वोट अधिक मिले हैं। अब अगर मान लीजिए वोट काटना ही होता तो 6,000 काटते और 10,000 काट देते। अरे भाई, जब काट ही सकते हैं, इतनी ही ताकत है, तो कम से कम इतना तो काटते कि कम से कम करीबी का मामला होता। वो भी नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि ये क्या कहने आए थे और क्या कह रहे थे। अरे अपने ही विधायक को कटघरे में खड़ा कर दिया, अपनी ही पार्टी को, कांग्रेस पार्टी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह बात साफ है कि वोट चोरी से चुनाव जीती है। इस चुनाव को रद्द करना चाहिए, यह कांग्रेस को मांग करनी चाहिए, राहुल गांधी को, कि आप रद्द कीजिए इस चुनाव को। और रद्द हुआ भी है और कांग्रेस पर ही वोट चोरी का आरोप लगाया है और यह हाई कोर्ट का भी मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन पहले झटका नंबर 7, ये देखिए। मैं कह रहा था ना राहुल गांधी पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। ये तो लगातार कहते हैं ना दोस्तों कि मैं नेता विपक्ष हूं, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, हमेशा कहते हैं। अब लोग मानते नहीं है ना, राहुल गांधी हूं मैं। अरे होंगे आप। अब वो बात नहीं है कि आप गांधी परिवार हैं तो आप प्रधानमंत्री से ऊपर हो गए, ये देश नहीं मानता। आप जानते हैं दोस्तों, इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद 12:34 का दिखा रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फैक्ट चेक किया और यह साफ साफ कार्रवाई की कि जो भी एलिगेशन राहुल गांधी ने लगाए हैं वो सब के सब झूठे हैं, बेसलेस हैं। देख रहे हैं? और इसमें एक एक पॉइंट दिया है। नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन। ये कह रहे हैं ऑनलाइन वोट डिलीट कर दिए। चुनाव आयोग ने कहा कि ऑनलाइन वोट डिलीशन का कोई प्रावधान ही नहीं है। देखिए इन 2023 सर्टेन अंश, अच्छा जिस पे आरोप लगा रहे हैं कि यहां ये हो गया वो हो गया, उस मामले में भी चुनाव आयोग ने ही एफआईआर दर्ज कराया था। और मजे की बात सुनिए, जिस जगह कह रहे हैं कि यहां कुछ गड़बड़ी हुई है, चुनाव आयोग ही वो संस्था है जिसने देखा और तुरंत एफआईआर दर्ज कराया कि यह गड़बड़ी हुई है।
अब तो राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहिए कि ये जो गड़बड़ी हुई, चुनाव आयोग ने जो एफआईआर दर्ज कराई, वो हुआ क्या? आप ही की तो सरकार है वहां पर। और देखिए एक और, एज पर रिकॉर्ड्स आनंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाज वॉन बाय सुबाद गुट्टेदार बीजेपी इन 2018 एंड बी.आर. पाटिल इन 2023। लीजिए, मतलब भाजपा वाले घपला करेंगे और हार जाएंगे सीट। पहले भाजपा के पास था और इस बार कांग्रेस के पास चला गया, यानी कांग्रेस ने वोट चोरी की है। यह चुनाव आयोग जो नहीं कह रहा, मैं आपको बता रहा हूं। यह राहुल गांधी पर, और इन्हीं के एक मंत्री थे ना जिन्होंने आरोप लगाया था, आप भूले नहीं होंगे, जिनको हटा दिया गया, राजन्ना या कुछ नाम था। राहुल गांधी ने फोन किया अपने मुख्यमंत्री, तुरंत हटाओ, वरना ये हाइड्रोजन बम में बाल्टी लेके आ रहा है दौड़े दौड़े, पानी डाल देगा। डाल ही दिया था उन्होंने, हटा दिया सीधे राहुल गांधी के फोन पर। यह चुनाव आयोग ने बहुत शानदार कार्रवाई की है दोस्तों, मैं तो सैल्यूट करता हूं। बल्कि आज का वीडियो में एक कमेंट होना चाहिए दोस्तों कि चुनाव आयोग बेहतरीन कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं तो कहता हूं कि चुनाव आयोग जितना शानदार काम कर रहा है वो कोई नहीं कर रहा। एक और झटका दिखाता हूं दोस्तों, झटका नंबर 8। राहुल गांधी बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन कोर्ट जाते क्यों नहीं है भाई? जब सब कुछ आपको पता है, सरकार आपकी है, सिस्टम आपका है, सब कुछ आपका है, तो कार्रवाई करनी चाहिए। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, आज भी पूछा गया कि फिर तो आप कोर्ट जाइएगा, तो बोलते नहीं जाऊंगा, मेरा काम लोकतंत्र बचाने का नहीं है, मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा। सुनकर आश्चर्य से भर जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाने की कोशिश। आप बयान सुनिए। कहा सर कि आपके पास पुख्ता सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, तो क्या अगर ईसीआई अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे? ये ऑप्शन है आपके पास, जाएंगे? देखिए, मैंने कहा कि मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर, नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। मैं वो काम कर रहा हूं, इस स्टेज पे मैं वो काम कर रहा हूं। लोगों को लगता है कि क्या वाकई राहुल गांधी ने यह बात कही है कि कोर्ट नहीं जाएंगे? उनको पता है कोर्ट जाएंगे, झूठ तो बोल ही रहे हैं। अगर कोर्ट में झूठा हो गया तब तो गड़बड़ा जाएगा मामला। भाई चुनाव आयोग ने कहा था ना कि जो आप कह रहे हैं जरा लिख के दे दीजिए, नहीं दिया, भाग गए। लोगों ने फिर पूछा कि कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे या नहीं करेंगे, क्या करेंगे? बोला मेरा काम थोड़ी है ये। सुनिए, वो आगे कैसे इनिशिएट करेंगे? क्या आप लोग कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे या और कोई हायर एजेंसी से इस बात की डिमांड करेंगे? क्योंकि ये ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम दिखाई दे रहा है जो आप बता रहे हैं, अगर आपकी बात के ऊपर जाएं। देखिए, फ्रैंकली ये जो मैं यहां कर रहा हूं, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम की रक्षा करने का नहीं है। वो काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है। वो काम वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं कर रहा हूं। और अब आपको झटका नंबर 9 और 2-3 टू विंडो और दिखाऊंगा दोस्तों। यह सबसे बड़ा झटका है। उसी कर्नाटक में उसी कांग्रेस को और राहुल गांधी के एक विधायक पर वोट चोरी का आरोप। मजे की बात है ना। और सिर्फ आरोप तक नहीं है, विधानसभा चुनाव ही एक तरीके से जो नतीजा है उसको रद्द कर दिया। यह कर्नाटक के कोलार जिले की मालूर विधानसभा, और कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि अब दोबारा वोटों की गिनती होगी। 2023 के चुनाव में कांग्रेस के के.वाई. नांजे गौड़ा ने जीत हासिल की थी भाजपा के मंजूनाथ गौड़ा को। जानते कितने वोटों से? सिर्फ 248 वोटों से। फैसले को मंजूनाथ गौड़ा ने कोर्ट में चुनौती दी। उस समय दोनों को कितना वोट मिला था मैं बताता हूं। 2023 के चुनाव में, कर्नाटक की बात कर रहा हूं, कांग्रेस उम्मीदवार को 50,955 वोट और भाजपा वाले को 50,707 वोट और सिर्फ 248 वोटों से जीत मिली। उनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कई सारी खामियां थी। मंजूनाथ गौड़ा ने यह सब बताया, जैसे रिटर्निंग ऑफिसर और उनके चुनाव अधिकारियों की टीम ने चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 66A का उल्लंघन करते हुए ईवीएम खोले जाने से पहले ही याचिकाकर्ता के मतगणना एजेंटों के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए थे।
भाजपा उम्मीदवार मंजूनाथ ने चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज, वीडियो और अन्य सामग्री अदालत के समक्ष पेश करने की मांग की थी और यह कहा था कि फिर से गणना होनी चाहिए। हाई कोर्ट को समझ में आ गया यह गड़बड़ है, कुछ तो वोट चोरी हुई है। कहा दोबारा कीजिए, रद्द कर दिया, उस रिजल्ट को दोबारा करना पड़ेगा। और यह मलूर कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों में से एक है दोस्तों, कोलार जिले में है। यहां पर 46,451 एससी मतदाता हैं, 17,264 एसटी मतदाता हैं, वो सारी चीजें। अब तक 4 चुनाव हुए हैं। 2008 के चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, इसके बाद 2013 के चुनाव में जेडीएस, 2018 में कांग्रेस और फिर 2023 में जिस पर वोट चोरी का आरोप लग रहा है कांग्रेस जीती, और सिर्फ 248 वोट से, जिस पर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए उसको रद्द कर दिया। कहा दोबारा वोटों की गिनती कीजिए। एक मुहावरा है ना, जानते हैं कि नहीं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। फंस इनका विधायक रहा है, हाई कोर्ट में फैसला आ रहा है और यह आरोप लगा रहे हैं। इससे बड़ा कमाल कुछ नहीं हो सकता। और आज तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को लेके आए थे बुलवाने के लिए। ये काम पहले भी करते रहे, ये बड़ा सनसनीखेज काम है। मैं आपको 2 विंडो दिखाता हूं। ये बिहार में यही काम किए हैं, जिसमें एक व्यक्ति से कहलाते हैं कि वोटर में नाम काट दिया। बाद में जब लोगों ने पूछा सही में ऐसा हुआ, बोला नहीं मेरा नाम तो है। ये सब झूठ सच कहलवा रहे थे। 2 विंडो सुनिए। SIR नाम सुना है? जी सर। है क्या ये? गरीब लोग जो है ना सर, जो पढ़े शिक्षित लोग नहीं है, क्लियर है कि उसका वोट में नाम, वोटर लिस्ट में नाम काट दिया जाएगा सर। अब आने वाला दिन में क्या है ना सर, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। बिल्कुल यही हो रहा है। मेरा नाम अमन कुमार, पिता सवाई हर खराब। मेरा वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है, कुछ अभाव के कारण हमने देख नहीं पाया, इसलिए मैंने बोल दिया। मेरा नाम वोटर लिस्ट में है, इसमें से कोई आपत्ति नहीं है। ये मेरा वोटर लिस्ट में नाम है, मैं इससे संतुष्ट हूँ। हमने बोला हमने चेक नहीं कर पाया था, इसलिए हमने जो भी है जानकारी का बारे में बोल दिया, लेकिन हमने चेक नहीं कर पाया, इसलिए हम बोल दिए। आपका नाम है ना? जी मेरा नाम है, सीरियल नंबर 4 में अमन कुमार। एक और कारनामा दिखाता हूं, राहुल गांधी के साथ ही का है। एक आदमी को कहलवाया कि मेरा नाम मृत में घोषित है। बाद में उससे जब पूछा गया लोगों ने जाके कि तुम्हारा मृत में घोषित है, तो बोलता है नहीं मेरा नाम है। कैसे झूठ बोलवाते हैं। एक और 2 विंडो देखिए। तो इलेक्शन कमीशन इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहता ना। एग्जैक्टली वो मतलब अगर देगा तो पूरा उनका गेम खत्म हो जाएगा। जी। आप बताइए आपके साथ क्या हुआ? वो मेरे घर आए थे तो हमको बोले कैसे, तो हम कल होकर उनके घर पे जाके दे दिए आधार कार्ड, बैंक का पासबुक का फोटो कॉपी और फोटो दे दिए। तो बोले ठीक है जाओ। उसके बाद जब आया थी नाम आया तो उसमें मेरा मृत्यु में नाम घोषित हो गया। आपका 2 जगह, एक हाजीपुर विधानसभा के बूथ नंबर 330 में है अहमद सिटी में नाम, और एक बूथ नंबर 7 में यहाँ के जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जैसा कि आपने अभी बताया। तो हम सिर्फ अभी ये जानना चाहेंगे कि आप किस स्थान पर, किस बूथ में अपना नाम रखना चाहते हैं? तो हम गणेश के बूथ संख्या 27 के बूथ संख्या 7 बूथ संख्या 7 में रहना चाहते हैं। जो मेरा मैट्रिक, इंटर ग्रेजुएशन, DA, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारा डॉक्यूमेंट सतपुर के नाम पर नहीं है। हम सतपुर में जाना चाहते हैं विधानसभा संख्या 27। में आपकी सहमति अनिवार्य है। चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी किस तरीके से एक झूठी कहानी गढ़ते हैं दोस्तों, उसका एक और उदाहरण आपको दिखाता हूं। बिहार के रंजू देवी का परिवार आपको याद होगा, 6 लोगों को इकट्ठा करके कहने लगे कि जो नई लिस्ट बनी है उसमें नाम नहीं है। जब बाद में चेक किया गया तो पता चला सबका नाम है। लेकिन राहुल गांधी ने माफी मांगी? नहीं मांगी। आपको दोनों वीडियो एक साथ दिखाता हूं, देखिए। नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। हमारा वार्ड जो है और पंच है, अरे वार्ड सचिव है, वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए। उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है, चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव। तो वहाँ भी बोला उन लोग के बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है।
तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। अभी आपको बीएलओ के द्वारा दिखाया गया लिस्ट नया वाला जो 1 अगस्त 2025 को प्रकाशन हुआ है, उसमें अपना नाम अपना पाया? हाँ, और अपने परिवार के सदस्यों का नाम पाया आपने? सबको नाम पाया। एक और झूठी कहानी राहुल गांधी की दिखाता हूं, कैसे झूठ बोलते हैं, कैसे फ्रॉड लोगों को लाकर सामने खड़ा कर देते हैं और सनसनीखेज कहानियां बनाते हैं। 2 विंडो में दिखा रहा हूं। जानते हैं, बिहार में यात्रा के दौरान एक व्यक्ति को पकड़ लाए, उनका नाम सुबोध कुमार। कहने लगे कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में था, इस बार काट दिया गया। और जैसे ही बाद में चेक किया गया, पता चला कि नहीं, अरे ये तो आरजेडी का बूथ एजेंट है। और बाद में इसी ने भी चेक किया, पता चला नहीं, ये तो झूठा दावा दे रहा है, झूठा दावा कर रहा है। एक तरफ क्लिपिंग है और दूसरी तरफ वीडियो है। दोस्तों, दोनों चीजें एक साथ देखिए। को बताओ आपके साथ क्या हुआ? मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूं और पोलिंग एजेंट रहा हूं। मैं लोकसभा में पोलिंग एजेंट भी था और मेरा नाम सुबोध कुमार, पिता से स्वर्गीय श्यामली सिंह हुआ। मैं महरथ ग्राम का निवासी हूं, खेती करता हूं। ऐसे बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट में नाम था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। अब राहुल गांधी के इन झूठे आरोपों के बाद इनका इकोसिस्टम कैसे मचल रहा है, बेहाल हो रहा है, वो दिखाने से पहले एक सवाल पूछ लेता हूं दोस्तों, कि चुनाव आयोग ने कार्रवाई तो की है, फैक्ट चेक कर दिया है, लेकिन क्या इतना काफी है? क्या चुनाव आयोग को इससे बढ़कर राहुल गांधी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? इस सवाल का जवाब दीजिएगा दोस्तों। लेकिन आप देखिए, इन झूठे आरोपों के बाद इनका इकोसिस्टम क्या कह रहा है। 3 ट्वीट दिखाता हूं, देखिए। ये स्वाति चतुर्वेदी कह रही है, भैया इसको रिजाइन करना चाहिए, ज्ञानेश कुमार को पीछे पड़ गए। इसी तरीके से ये रोहिणी सिंह, आप सारे एजेंडाधारियों को देखिए, ओके ज्ञानेश कुमार नीड्स टू रिजाइन इमीडिएटली। सबा नकवी क्या लिख रहे, प्रेटी सीरियस चार्जेस अगेंस्ट सीईसी ज्ञानेश कुमार, ही शुड रिजाइन जस्ट टू प्रोटेक्ट इंटीग्रिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन। अरे कभी जीवन में पूछ लो, राहुल गांधी जो इतना झूठ बोल रहे हैं, उनको रिजाइन करने कौन पूछेगा? इसीलिए मैंने सवाल पूछा दोस्तों। जरूर बताइएगा कमेंट करके कि क्या राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग को कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि जरूर कमेंट के साथ साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी, वह लगातार नए गीतों की रचना जारी है। अगला गीत मैं नव दुर्गा पर दोस्तों, नवरात्रि को लेकर 9 दुर्गा पर एक मंत्र एक साथ अलग अलग आवाज में और 108 बार वो अपलोड करूंगा, उसकी तैयारी चल रही है। तब तक आप प्रधानमंत्री मोदी के जन्मोत्सव को लेकर जो गीत तैयार किया है उसको एंजॉय कीजिए, जरूर देखिएगा। ऐसा लगता है हमारे ही परिवार का कोई सदस्य है। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।